हेलो क्लास 10। तो पिछले वीडियो में हम लोग सेक्टर का एरिया, सेक्टर का पेरीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क, ये सब फार्मूला हम लोग देख लिए थे। आइए आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। पहले एक चीज समझ लीजिए, सेक्टर जो है ना वो सर्कल का ही होता है। तो फाइंड एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल लिखा हुआ है, या ऐसे भी लिखा रहता है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 42। डायरेक्ट सेक्टर लिख देता, ऑफ ए सर्कल ना लिखा भी जा सकता था। ऑफ रेडियस 42 एंड सेंट्रल एंगल 60। तो फिगर अब आपके ऊपर बनाने के ऊपर है। फिगर देखिए हम पूरा सर्किल बनाया है, रफ, चूंकि रफ डायग्राम है ना तो सेक्टर बना लिया है। तो हमको इस सेट जितना किए है इसी का एरिया निकालना है, सर्किल के सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सर्किल को ही पूरा बना दिया। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा सर्कल ही बनाएंगे, फिगर इतना से भी काम चलेगा। फिगर आप ऐसे रफ में बना लीजिए, और नहीं तो इस क्वेश्चन में तो पहले फिगर का कोई जरूरत भी नहीं है, बिना फिगर का भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो थीटा हो गया 60 डिग्री। ये थीटा जो है ना ये ग्रीक लेटर होता है जो एंगल को डिनोट करता है। थीटा, अल्फा, बीटा, जो जीरोज को हम लोग डिनोट किए थे ना पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो सब ग्रीक लेटर है जो एंगल को डिनोट करता है। तो सेंट्रल एंगल 60 तो थीटा 60 हो गया, रेडियस 42 है। तो ऐसा नहीं है, बिना फिगर का ही हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब सेक्टर के एरिया निकालने का फॉर्मूला था ना थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 60 पुट किया है, 360, पाई का वैल्यू 22/7। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू कुछ कहा नहीं है तो 22/7 ही लेना है, अदरवाइज वो कह देगा कि पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए। अगर नहीं कहा तो 22/7 प्रेफर कीजिए। आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, आर इंटू आर। आर को 2 बार गुना करेंगे तो 2 बार आर हो गया 42 और 42। उसके बाद कैलकुलेशन है तो अपना देख के समझ लीजिए, काट कर लीजिएगा। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है सेक्टर का। रेडियस 21 है और वो जो आर्क है जैसे समझ लीजिए, सेक्टर तो सर्कल का ही होता है, तो मान लीजिए सेक्टर है। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये आपसे पूछा गया, ये लेंथ ऑफ आर्क इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और ये सेंटर पे जो है ना 120 का एंगल बना रहा है। तो थीटा 120 हो गया, रेडियस 21 हो गया। तो आपसे ये लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, तो एल, जिसको एल से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला यही ना था, फिगर का कोई जरूरत है नहीं। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, या 2 से काट दीजिए तो 180, तो भी फार्मूला होता है। बट हमको इस तरह से ही याद है, ये बताएगा कितना पार्ट होगा, ये तो पूरा समूचा इधर है। तो जैसे आप लोग सॉल्व कीजिए। अब थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए 120 बाई 360 इंटू 2, अब पाई कुछ नहीं है तो 22/7 और रेडियस 7 है। तो इसको कट कीजिए, 3 से ये कट जाएगा, 7 टाइम्स ये कट जाएगा, 44 आएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ है तो सेंटीमीटर में यूनिट आएगा, मीटर में आएगा, मतलब डिग्री पावर 1 वाला आएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा तो उसके नाम में एरिया है तो आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर मीटर होगा, माने जो भी होगा वो स्क्वायर में होगा। तो ये भी क्वेश्चन था, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, पहले इस सबसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप लोग कर आपकी कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है, रेडियस है 42 और सेंट्रल एंगल है 30। तो देखिए यही ना सेक्टर है और इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए क्या होता है, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। तो ये वाला लेंथ रेडियस है कितना दिया हुआ है 42, ये वाला लेंथ है रेडियस है कितना 42। तो ये 42 ये 42 है। अब हमको ये लेंथ निकालना है, तो अगर ये लेंथ मालूम चल जाएगा और तीनों को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर होगा ना। तो कल फार्मूला भी बताए थे, ये रेडियस है ये रेडियस है, तो पेरीमीटर क्या होगा, r प्लस एल, तीनों को जोड़ दिए। तो पेरीमीटर इसका फार्मूला यो बताए थे ना 2r प्लस एल या l प्लस 2r। रेडियसन है ना, l प्लस 2r लिखिए या 2r प्लस एल लिखिए। तो पहला अप्रोच ये होता है, इसके थ्रू ही हम बना देते हैं। तो सबसे पहले आपका थीटा, तो थीटा तो सेंट्रल एंगल 30 डिग्री हो गया। रेडियस, तो रेडियस आपको कितना है 42 है। तो सबसे पहले आप एल कैलकुलेट कीजिए। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है ना। तो इसका वैल्यू भर दीजिए 2 पाई आर, तो आर दिया हुआ है 42। तो इसको सोल्व कीजिए तो 12 होगा, 2 6 से 7 22 आएगा। सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, इसको काट लीजिए अपने हिसाब से। तो एल निकल गया हाफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला लिख दीजिए एल प्लस 2r। फार्मूला समझे ना कहाँ से आया, आर आर एल। एक रफ डायग्राम बना दीजिए बगल में, क्या दिक्कत है, ये आर है ये आर है ये एल है। अब वैल्यू भरिए
तो लेंथ आपका, सॉरी लेंथ नहीं, लेंथ ऑफ आर्क तो 22 निकल गया, और 2 इंटू आर, तो आर आपका 42 है। तो यहाँ से फाइनली इसको सोल्व कीजिए, तो 42 दूनी 84 हो जाएगा, तो 4 तो 6, 8 है 10, 106 सेंटीमीटर आ गया ये पेरीमीटर। तो अगर आपको सेक्टर का पेरीमीटर निकालना होगा तो सबसे पहले आप लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालिए ये फार्मूला से, और फिर उसमें 2r ऐड कीजिएगा तो पेरीमीटर होगा, आउटर बाउंड्री। तो इसी तरह यही अप्रोच रखिएगा आप लोग निकालने का। और नहीं तो एक फार्मूला बताया था, तो फार्मूला भी इसी से आया था, आप लोग को याद होगा, कल के वीडियो में बताए थे ना, पेरीमीटर का फार्मूला था ना l + 2r। अब l का डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जानते ही है, θ/360 इंटू 2πr + 2r। इसमें से हम लोग 2r कॉमन किए थे, याद है, तो 2r कॉमन किए थे तो π/360 + 1, या 2r इधर पहले लिखिएगा तो 1 इधर होगा, ये इधर होगा। तो ये भी फार्मूला है, तो इस फार्मूला का भी अप्रोच लगाइए। देखिए हम सोल्व करते हैं, 2r तो 2 इंटू आर, तो r का वैल्यू 42 है, पाई थीटा तो पाई 22/7, थीटा 30/360 + 1। अभी पूरे को कैलकुलेट कीजिएगा ना, एलसीएम लेके काट छट कीजिएगा तो आंसर आएगा। बट ये फार्मूला हम लोग नहीं यूज करेंगे, इसको नहीं यूज कीजिएगा। जब भी, सुनिए ध्यान से बात, जब भी आपसे सेक्टर का पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जाएगा, आप सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क अलग कैलकुलेट कर लीजिए। देख रहे हैं फार्मूला थोड़ा सा लेंथी टाइप का लग ही रहा है, और यहाँ ही कैलकुलेशन करने में फंस जाइएगा। यहाँ 1 बटा में है, फिर बटा में है, तो बटा बटा के चक्कर में बटा लग जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये अप्रोच हम लोग नहीं रखेंगे, है फार्मूला। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आसान है तो ठीक है, इसी अप्रोच को अपनाइए। लेकिन आसान रहेगा कि आप सेक्टर का पेरीमीटर निकालने के लिए पहले लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट कीजिए ये, और उसके बाद इसमें आर और आर दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये फार्मूला ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको यूज कीजिएगा तो ठीक है ना। बाकी जो आप कीजिए दोनों फार्मूला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालिए जिसका रेडियस है 10, रेडियस 10 दिया हुआ है, आप पेरीमीटर 45 दिया हुआ है। तो पेरीमीटर का फार्मूला बताया था ना, l + 2r या 2r + l। तो पेरीमीटर हो गया 45, l नहीं मालूम है 2, r मालूम है 10। तो यहाँ से इसको आप सोल्व कर लीजिएगा इक्वेशन से, ये l = 25 आएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क 25 आया। अब एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का दो फार्मूला था, एक बेसिक θ/360 इंटू πr², वो तो सेक्टर का एरिया का फार्मूला है। बट यहाँ हम लोग को थीटा मालूम है नहीं, तो हम लोग का एक फार्मूला और बताए थे ना कि एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 l इंटू r होता है। ये रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये भी था 1/2 l इंटू r। कल के वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस किए थे, कैसे आया था उसको हम बताए थे। तो यही यहाँ यूज करेंगे 1/2 इंटू l। तो l देखिए 25 i इंटू r, तो r क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, तो यहाँ से कट गया 5, तो 125 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि यहाँ थीटा नहीं ना है, आप देखिए थीटा निकालने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। l 25 आया, तो l 25 आया। अब l का फार्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr = 25। अब यहाँ r मालूम है आपका 10, पाई मालूम है, तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करके कोशिश करिएगा कि हम थीटा निकालें, तो निकलेगा बट वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, बहुत लेंथी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा निकालिएगा, और यहाँ जो θ/360 इंटू πr² है उसमें पुट कीजिएगा, आंसर आएगा, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, कल के वीडियो में इसको हम डिराइव करके बताए भी थे, ठीक है ना। तो सेक्टर से रिलेटेड जो भी ये बेसिक क्वेश्चन था इसको हम बताएं। चलिए आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए अभी इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है और रेडियस 28 सेंटीमीटर है। तो आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का जो लेंथ ऑफ आर्क है वो निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग अभी सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करते चलेंगे साथ साथ। तो यहाँ जो हम क्वेश्चन कराएंगे ना उसको आप लोग कहीं नोट कीजिएगा। बुक का ही सारा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन थोड़ा इधर उधर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रहेगा, जहाँ तहाँ से रहेगा। जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये सबको आप लोग एक जगह नोट कीजिएगा। सब बुक वाला ही रहेगा, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा रहेगा या छूट जाएगा कुछ। सारा चीज़ कवर होगा, बट स्टेप वाइज कवर होगा। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए कल का वीडियो है, कल के वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन ही हम लोग करवाएंगे।
अभी हम सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ही देखेंगे डिफरेंट टाइप का। तो आज का वीडियो का चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।